बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के लिए सहरी करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। किसी साहिब ने सहरी ना की और बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा रखने की नीयत कर ली तो ऐसी सूरत हाल में उस शख्स का रोज़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अलबत्ता रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की अदायगी ना होने की वजह से उसे रोज़े का कामिल सवाब ना मिला जो सहरी की सूरत में मिलना था। दूसरा मसला यह है कि अगर कोई साहिब उस पर गुस्ल फ़र्ज था और नापाकी की हालत में ही कुछ खा पी लिया और रोज़े की नीयत कर ली, ऐसी सूरत हाल में उसका रोज़ा भी बिल्कुल दुरुस्त है। यूँ ही अगर कोई खातून वो रात के वक्त अपने हैज़ के मामला से पाक हो गई लेकिन उसने गुस्ल ना किया, रोज़े के लिए उसने सहरी की, कुछ खा पी लिया, रोज़े की नीयत कर ली, तो उस औरत का भी रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। बाज़ नादान सहरी के हवाले से कुछ धोखा देने की कोशिश करते हैं कि जब तक अज़ान हो रही हो तो खा पी सकते हैं और इसके लिए वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस्तेदलाल करते हैं। सामीन किराम, हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये सबूत तो मिलता है कि जब तक अज़ान हो तो बंदा खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, कोई शय पीना चाहिए तो पी सकता है। लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वो अज़ान सहरी के लिए अज़ान होती थी या अज़ान फ़जर होती थी। आप बखूबी जानते हैं कि हमारे दौर में जो अज़ानें हो जाती हैं ये सहरी के लिए अज़ान नहीं होती, ये बल्कि अज़ान फ़जर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में दो मुअज़्ज़िन थे। रमज़ानुल मुबारक में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु वो लोगों को बेदार करने के लिए और सहरी के लिए अज़ान दिया करते थे। फिर जब अज़ान फ़जर का वक्त हो जाता, रोज़ा के लिए खाने पीने का वक्त ख़त्म हो जाता, सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता, तो हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अज़ान दिया करते थे। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्ना बिलालन युअज़्ज़िनु बिलैलिन फ़कुलू वशरबू हत्ता तस्मऊ अज़ान इब्ने उम्मे मक्तूमिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल रात के वक्त अज़ान देते हैं तो तुम खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम इब्ने उम्मे मक्तूम की अज़ान को सुन लो। इससे भी बिल्कुल वाज़ेह हुआ कि जब तक रात है तो जो बंदा सहरी करना चाहता है, खाना पीना चाहता है, तो वो रात के वक्त खा भी सकता है, पी भी सकता है। और अगर रात का वक्त ख़त्म हो जाए, जिसको हम सुबह सादिक के नाम से मौसूम करते हैं, सुबह सादिक हो जाए, अज़ान का वक्त शुरू हो जाता है, ऐसी सूरत हाल में अब खाना भी दुरुस्त नहीं, पीना भी दुरुस्त नहीं, कि जो बंदा चाहता है कि मैं रोज़े की हालत में रहूं, तो अब ऐसे शख्स को अज़ान फ़जर के वक्त खाना पीना दुरुस्त नहीं है। उन हज़रात से एक बड़ा बदीही सा सवाल है कि आज के दौर में अगर कोई मुअज़्ज़िन अज़ान दे, नमाज फ़जर का वक्त शुरू हो गया, सारी का वक्त ख़त्म हो गया, और कोई मुअज़्ज़िन उसकी आंख लगी हुई थी, उसने देखा कि नमाज फ़जर का वक्त शुरू हो चुका है और सारी का वक्त ख़त्म होने से 10 मिनट बाद उसने अज़ान दी। और कई दफ़ा आप ज़रा सुनने वाले बखूबी जानते हैं, ऐसा होता है कि कई मस्जिदों में अज़ानें जल्दी होती हैं, किसी में ताख़ीर से होती है। ऐसा नहीं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर जगह पर एक ही वक्त में वो अज़ान दी जाती है। किसी मस्जिद में अज़ान जैसे ही फ़जर का वक्त शुरू हो जाती है अज़ान, और किसी में मुअज़्ज़िन जो है वो ताख़ीर से देते हैं। अलगर्ज़ ये कि वो मुअज़्ज़िन जो ताख़ीर से अज़ान दे, अब जिस बंदे ने खाया पिया नहीं उसकी भी आँख खुली और उसे पता ये चल चुका है कि फ़जर का वक्त तो शुरू हो चुका है लेकिन सारी का वक्त नहीं, अब वो फ़जर के वक्त का लिहाज रखेगा या उस मुअज़्ज़िन की अज़ान का लिहाज रखेगा जिसने 10 मिनट लेट अज़ान पढ़ी है। तो ये अकल में बात आती है कि ज़ाहिर है कि जब सारी का वक्त ख़त्म हो चुका है, मुअज़्ज़िन ने अज़ान लेट पढ़ी है, लेकिन ये कि रोज़ादार को जो रोज़ा रखना चाहता है उसके लिए हलाल नहीं है कि अब वो खाए और पिए। हमें इन मामलात को समझना चाहिए कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या बयान किया गया। हदीस रसूल से भी वक्त की आगाही के लिए दो मुअज़्ज़िनों का इंतखाब है। एक मुअज़्ज़िन की अज़ान से ये बताना मकसूद है कि अभी सारी का वक्त है, जो सोए हुए हैं वो बेदार हो जाएं, जो जाग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उन्हें पता चल जाए कि हम कब तक खाना खा सकते हैं। और दूसरे मुअज़्ज़िन की अज़ान का मकसूद ये है कि अब जो लोग